जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, विष्णु पुराण में मां लक्ष्मी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे मां, जिसका भी हाथ आप पकड़ लेती हो, वो कितना भी मूर्ख हो, कितना हो गया गुजरा आदमी हो, वही समाज में पूज्य हो जाता है। कितना भी गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी नीच व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आपने उसका साथ दे दिया तो वो समाज द्वारा पूजा जाने लगता है। और किसी ने एक बहुत ही शानदार बात कही कि हम गरीब पैदा हों, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो इसमें हमारा दोष है। इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम आज का विषय यही है कि हम धनवान कैसे बने, हम आर्थिक संपन्नता कैसे प्राप्त करें, आर्थिक समृद्धि अपने जीवन में कैसे लाएं। मित्रों, आपकी ग्रह दशा कितने भी बुरे हो, कुछ चीजों का ख्याल करके, कुछ चीजों का उपाय करके, कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण करके हम ऐसे निष्कर्ष लेकर आके आए हैं आपके समक्ष, जिससे आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। आज का जो विषय है इसी पर केंद्रित है कि हम धनवान कैसे बचे। कर्क राशि के और लग्न के दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। लग्न और राशि के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। अब इसमें गोचर की ही दशाओं को हम लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि 2-3 भाव से संबंधित ये केंद्रित रहेगा। कर्क राशि के लिए जो डिपार्टमेंट है, किस देवता के पास डिपार्टमेंट है आपके धन का, राजा का ही, ग्रहों के राजा का ही डिपार्टमेंट के पास ये डिपार्टमेंट है आपके धन का। वही आपके वित्त मंत्री हैं। ग्रहों के राजा ही आपके वित्त मंत्री बने हुए, अर्थात यहां पे सिंह राशि के कारक हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके धन की स्थिति के कारक हैं। अब यहां से हम पहले देखेंगे कि किस दिशा से हमें धन लाभ हो सकता है, आर्थिक संपन्नता हम किस दिशा से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात है, सूर्य सिंह राशि की जो दिशा होती है, वास्तव में एक अर्थ त्रिकोण में आपकी धर्म त्रिकोण बैठी हुई है। अर्थ त्रिकोण की राशि हुई है, ये दूसरा घर है, ये अर्थ त्रिकोण है, और इसमें धर्म त्रिकोण की राशि सूर्य की सिंह राशि बैठी हुई है, जिसके कारक सूर्य है। तो इस दिशा हुई पूर्व की दिशा आपके लिए आर्थिक संपन्नता का कारक हुई। इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते पूर्व दिशा के? आप अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए पूर्व दिशा का चुनाव करें। अगर आपको अपना जन्म स्थान पे ही रह के कुछ करना है तो पूर्व दिशा पे करें। पूर्व दिशा के शहरों में, पूर्व दिशा के देशों में जहां पे आप जाए, अगर विदेश प्रव्रजन करके आप धन कमाना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जन्म स्थान से बहुत दिन से दूर रह रहे हैं, आपने घर कहीं और बना लिया है, भले आप पैदा कहीं और हुए हो, तो वहां से पूर्व की दिशा में, वो दिशा आपके लिए धन समृद्धि के कारक हो, वहां पे धन के लिए आप प्लान करिए, प्रोजेक्ट बनाइए। दूसरे लाभ मार्ग को अगर देखें तो कर्क लग्न और राशि के जातकों के जो लाभ मार्ग के कारक हैं, लाभ का जो डिपार्टमेंट उसके देवता हैं शुक्रदेव। शुक्राचार्य जी आपके लाभ मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो लाभ मार्ग की जो दिशा है वो दक्षिण है, तो पूरब से धन समृद्धि और दक्षिण से आपको लाभ मार्ग वहां से प्रशस्त होता दिखेगा। अब और यहां के कारक क्या है? शुक्रदेव लग्जरी के भी कारक हैं। शुक्रदेव जीवन साथी के भी कारक होते हैं, खासकर पत्नी के कारक होते हैं। तो पत्नी और दक्षिण दिशा, इससे संबंधित कोई दोष घर में या स्वभाव में ना आने पाए, इसका विशेष ख्याल आप रखिएगा। इससे संबंधित आपके कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब लाभ मार्ग के अगर व्यवसाय हम माध्यम को देखें तो जैसे अगर आपको पहले धन मार्ग देख लेते हैं, धन समृद्धि। अब यहां पंचम स्थान, अब कालपुरुष की कुंडली में ये 5वीं राशि यहां की राशि है, अर्थात आपकी शिक्षा संतान की राशि है। तो आपकी जो धन समृद्धि होगी संतान से भी होगी, और पंचम अर्थात शिक्षा अर्थात बौद्धिक कार्य से भी आपको लाभ होगा। बौद्धिमता से, बौद्धिक चातुर्य से, बौद्धिक कुशलता से आपको ये यहां से लाभ होगा। और यहां के कारक है सूर्य कारक होते हैं पिता के, तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होता हुआ यहां देखिएगा। आप विरासत में भी धन पाएंगे, पिता भी आपके धन कारक होंगे, पिता से आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, तो यहां से भी आपकी धन समृद्धि आती हुई दिख रही है। दूसरा,
लाभ मार्ग को देखें तो जीवन साथी ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, उनसे अफेक्शनली जुड़े, उनको लव करें ईच अदर। तो जितना ही प्रेम करेंगे, सम्मान करेंगे जीवन साथी का या फिर महिलाओं का, वो भी उसमें शामिल हो जाएंगी। समस्त महिलाओं का के प्रति, आपके प्रति जब सम्मान का भाव रहेगा, आदर का भाव रहेगा, आप निस्संदेह निरंतर लाभ मार्ग को अपने खोले रहेंगे। लेकिन जैसे ही निरादर का भाव आएगा, अटैचमेंट खत्म होगा जीवन साथी के साथ, पत्नी के साथ, लाभ मार्ग आपका अवरुद्ध होएगा, परेशानियां वहां पर पैदा होंगी। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। दूसरे, आपकी समृद्धि तब बढ़ेगी जब आप व्यय को अपने कंट्रोल करेंगे। व्यय अर्थात एक्सपेंडिचर, खर्चे को रोकना पड़ेगा आपको। खर्चे के कारक कौन ग्रह है आपके? बुध देव के पास डिपार्टमेंट आपका खर्चे का। आपका धन कहां खर्च कराएंगे, ये बुध जैसे जैसे गोचर करेंगे, क्योंकि आपका लग्न कुंडली हमारे पास नहीं है, जन्म पत्रिका नहीं है, तो उसके आधार पर विश्लेषण मैं नहीं कर सकता। लेकिन हम गोचर के आधार पर एक करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ग्रह, अब जैसे मान लीजिए बुध वर्तमान में आपके 6 नवंबर से आपके वृश्चिक राशि पे गोचर कर रहे हैं। तो यहां से व्यय को अगर देखेंगे तो व्यय आपका शिक्षा पे होगा, संतान पर व्यय होगा आपका। बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, उनके लिए पैसा आप भेजेंगे, उनके लिए पैसा खर्च करेंगे। कहीं किसी बड़े प्रोजेक्ट में वो लग रहे हैं या कोई बड़ी जगह पे एडमिशन ले रहे हैं, वहां पे व्यय आपका लगातार होगा। या स्वयं आप शिक्षा के लिए अपने ज्ञान को अपग्रेड करने के लिए वहां पर आप व्यय करेंगे, तो व्यय यहां पर है। लेकिन यहां से जब लगभग 27 नवंबर तक यहां रहेंगे, यहां से जब आपके धन स्थान पर चले जाएंगे तो व्यय चिकित्सा पर होने लगेगा। आपका चिकित्सा पर व्यय होगा, रोग पर व्यय होगा, ऋण अगर आपने कहीं लिया वहां पर व्यय करना पड़ सकता है आपको। ये थोड़ा सा पैसा यहां से कहीं से आ सकता है, आपका पैसा कहीं फंसा है, प्राप्ति का स्थान भी यही है, तो यहां से आपका पैसा भी प्राप्त हो सकता है। तो ये मैं एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे आपके सूर्य हैं धन के कारक, तो धन के कारक ग्रह आपके वर्तमान में वृश्चिक राशि पे, तुला राशि पे गोचर कर रहे हैं। यहां पर 17 नवंबर तक रहेंगे, 17 नवंबर से वृश्चिक राशि पे चले जाएंगे। तो 17 नवंबर चतुर्थ स्थान से आपको लाभ होता दिखेगा, सोसाइटी से, माता से आपको लाभ प्राप्त होता दिखेगा। दूसरे फिर यहां से चले जाएंगे पंचम स्थान पर, आपके ज्ञान से, आपके अपने नॉलेज से, अपने कम्युनिकेशन की स्किल से आपको यहां से लाभ होता हुआ दिखेगा। संतान आपके लिए लाभकारी हो जाएगी, संतान पैसा कमाएगी, उसका लाभ होता हुआ दिखेगा। तो इसी आधार पर आप अपने लाइफ के महीनों को प्लान करें। हालांकि ये वीडियो आएगा आपके 2024 को लेकर के मैं प्लान करूंगा, ज्योतिषीय दृष्टि से कैसे कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक कैसे अपने लाभ मार्ग को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, 2024 को 2023 से अधिक बेहतर बना सकेंगे। इसके लिए वीडियो दिसंबर जनवरी हमारा आएगा, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम एक विस्तृत प्लान लेकर के आएंगे आपके पास कि कैसे कैसे आप अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे, ग्रह की बदलती हुई परिस्थितियों में कैसे आप अपने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो ये हुआ व्यय को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या उपाय करना चाहिए हमें जिससे हमारा धन भी बढ़े, आय भी हो और व्यय भी ना हो? तो उसके लिए तो सूर्य का उपाय क्या है आप जानते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्योदय के पहले उठ जाना, अपने कार्यों को नियमित करना, व्यवस्थित रहना, ये आप करिएगा। सूर्य भगवान का जो दिशा है वो पूरब है, तो पूरब की दिशा जो क्षेत्र है आपका घर के, वो साफ सुथरा रखें। वहां पर खिड़की अगर हो तो खोल करके सूर्य की एनर्जी को घर में आने दें, सुबह के समय सूर्य की किरणों को आने दें। दूसरा, आप एक बहुत बड़ा उपाय कर सकते हैं, तांबे का सूर्य ला करके पूरब दिशा में लगाइए, इससे आपका धन में बहुत वृद्धि होगी। रोज उनको धूप दिखाना ना मत भूलिएगा। दूसरा, शुक्र से संबंधित उपाय, कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र से संबंधित उपाय, तो पहला तो उपाय यही है जीवन साथी के साथ प्रेम से रहे, ईमानदार रहे उनके प्रति। दूसरा उपाय यह है कि श्री सूक्त का पाठ करें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, ओम भार्गवाय नमः मंत्र का जप करें। यहाँ पे सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का या गायत्री मंत्र का जप आपको निरंतर करते रहना चाहिए, इससे आपकी धन समृद्धि बढ़ेगी। यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लगते हैं गायत्री मंत्र जप के बाद, तो फिर तो कहने ही क्या, धन समृद्धि जरूर आकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप अमीर बनेंगे और राजा जैसा जीवन जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और राजा जैसे कर्क राशि के लोगों का व्यवहार भी होता है, किसी की मदद करना हो, किसी को देना हो तो निश्चित रूप से वो उसमें हिचकिचाते नहीं है। दूसरे, व्यय भाव रुके, व्यय आपका रुके, व्यय पर नियंत्रण हो तो बुध के मंत्र का जप, किसी किन्नरों का दान, किन्नरों को बुधवार के दिन दान करें, कुछ थोड़ा बहुत 10-20 रुपए, 150 रुपए, हरी चूड़ी आदि का भी दान आप कर सकते हैं और उनसे बदले में एक कॉइन ले लीजिए, उसको ला करके घर में तिजोरी स्थान पर रख दीजिए, तो व्यय आपका निश्चित रूप से रुकेगा। बुध का मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः। या फिर और बड़ा, सबसे बड़ा उपाय करना चाहे जिससे भाग्य भी आपका साथ देने लगे, तो फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से जरूर करिए, बहुत चमत्कारिक उपाय है। ये आज का वीडियो रहा, इसमें हमने समझाने का प्रयास किया कि आपकी धन संपन्नता कैसे बढ़े, आप धनवान कैसे बने, आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ कैसे हो, मां लक्ष्मी आए और आपके घर स्थिर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको सतत प्राप्त होती रहे, इसी हमारी मंगल कामना है। और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, बताई हुई जानकारी आपके लिए काम की निकली हो, आप कुछ परिवर्तन करने के मूड में आ गए हो और हमारे बताने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपा करके अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। चैनल पर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय को लेकर के। तब तक जय सिया राम।